हम ही लोग का तरह। अब क्या उन पे आफत है, क्या नहीं है, कैसे मार दिए। अब उनके आफत हम लोग पे ले आए। हम लोग अपना बच्चे लोग को छोड़ के नहीं जाएंगे, ये सोच ली। के साथ क्या होना चाहिए? अब ये वही होना चाहिए जैसे वो किए, उसके साथ वैसे ही कर दीजिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को यहां से जाने को कहा है। जहां बिहार के भोजपुर जिले में भी पाकिस्तान की 2 महिला नागरिक वीजा पर वर्षों से भोजपुर में रह रही हैं। पाकिस्तान के कराची में किया था निकाह। एसपी राज ने बताया कि भोजपुर जिले के शाहपुर में आसरी बेगम और भोजपुर जिले के कोइलवर में आजमा नामक 2 पाकिस्तानी महिलाएं यहां रह रही हैं। आसरी बेगम का वर्ष 2032 और आसमा का वर्ष 2027 तक का वीजा है। बताया जाता है कि कोइलवर निवासी वसीर अहमद के पुत्र आमिर ने पाकिस्तान की कराची निवासी आसमा से अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान के कराची में निकाह किया था। वो 22 जुलाई 2019 को 60 दिनों के वीजा पर भोजपुर के कोइलवर में पति के साथ पहुंची, जिसके बाद सितंबर 2019 को पाकिस्तान चली गईं। 2020 में 45 दिनों के वीजा पर फिर भारत आई। इसके बाद आसमा नौरी वीजा पर 16 सितंबर 2022 को पाकिस्तान गईं और 5 सितंबर 2022 को पाकिस्तान से भारत आईं। इसके बाद से वो यहीं हैं। आसमा का पासपोर्ट 2027 तक का है। 30 वर्षों से वीजा बढ़ाकर यहां रह रही है पाकिस्तानी महिला। वहीं दूसरी ओर शाहपुर में रह रही पाकिस्तानी नागरिक आसरी बेगम शाहपुर प्रखंड के शिवपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 3 कनेला गांव निवासी आलमगीर कुरैशी की पत्नी हैं और करीब 30 वर्षों से वीजा बढ़ाकर यहां रह रही हैं। आसरी बेगम की कुल 5 संतान हैं, जिनमें 4 लड़की और 1 लड़का है। 2 बेटियों का निकाह भी भारत में ही हो चुका है। दोनों के निकाह की दिलचस्प कहानी है। वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय रानी सागर और कनेला से कुछ परिवार पाकिस्तान चले गए थे। उनमें से कुछ परिवार 1989 के आसपास एक शादी में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए थे। सभी लोग 2 महीने के वीजा पर पाकिस्तान आए हुए थे। इसी 2 महीने के वीजा के दौरान ही आसरी बेगम और आलमगीर कुरैशी का निकाह हो गया था। पाकिस्तानी 2 महिला नागरिक सर आराम है सर, क्या कहेंगे सर उसके? अब उनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा उपलब्ध है और लॉन्ग टर्म वीज़ा इस जो भी आया है जिसको वापस जाने के लिए उनसे वो एग्जेम्प्ट है, तो वो उन पर कोई दिक्कत नहीं है और उनके अलावा और कोई पाकिस्तानी यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो सर ये जो बताया गया केंद्र सरकार का जो आदेश है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं जो वीज़ा पे है जो भी उनको भारत खाली करने के साथ निर्देश दिया गया है सर। हाँ, इसमें लेकिन जो लॉन्ग टर्म वीज़ा जिनके पास उपलब्ध है वो इससे बाहर है। जी बताइए, आपकी जो पत्नी है वो कहाँ की रहने वाली है? रहे वाली तो रानी शहर के रही है के, लेकिन उनकर बाप चल गए बांग्लादेश वजह से फिर पाकिस्तान चल गए, तो जैसे आए वीजा पासपोर्ट पर आके शादी कर दिलन। कब शादी हुआ था आप लोग? 89 में। कहाँ पर? यहाँ से बारात गए आरा ननिहाल है। अच्छा हाँ, तो अपने ननिहाल आई थी तब शादी? हाँ आरा में ही शादी हुआ था जी। तो उसके बाद से पाकिस्तान आना जाना उनका हुआ? ना फिर जरूरत के मुताबिक। हाँ, वीजा पासपोर्ट के चक्कर में तब गई। अच्छा, तो आप भी पाकिस्तान कभी गए हैं? हाँ, 2 मरतबे। 2 मरतबे? कब गए थे? खाली 8 में गई रही है, फिर करीब 22 या 23 में गई। क्या आपको माहौल वहाँ का कैसा लगा पाकिस्तान? ठीक लगा। हम लोग के यहाँ हाँ, बस ऐसे ही मिलता जुलता है। ऐसा ही? हाँ। अगर मान लीजिए कि दूसरे धर्म के लोग अगर जाते हैं आपकी जगह तो उनके लिए क्या माहौल होता है? अब तो हुआ कि अब हम तो जहाँ रही ठीक रही। आप सुरक्षित थे? हाँ, 1 महीने। एज ए दामाद रिस्पेक्ट मिला, आदर? हाँ, हर लोग। कौन वहाँ पर आपको आदर सत्कार किया? मतलब जो आदमी मिलन आदर से मिलन, बढ़िया से मिलन। अच्छा, ये जो अभी समस्या हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, इसके बारे में जानकारी है आपको? ना, हमारा तो कुछ जानकारी नहीं है। आपको नहीं जानकारी है कि 26 लोग आतंकवादी? हाँ, ये सुन ले रहे हैं कि 26 आदमी मारल गया। कहाँ पर हुआ है सब जानते हैं? हाँ, कश्मीर में। हाँ, लेकिन ये जो गलत बजे कैले बा, गलत कैले बा, कोई बढ़िया काम तो कैले नहीं है। हर आदमी के जान है, एगो दोषी रहला तो दोषी। एक और चीज कहा जा रहा है कि धर्म पूछ करके जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन्हीं को लोग मारा जा रहा है। नहीं तो फिर तो हम सुनने के मुसलमानों में मराइल बड़न 2-4 गो। तो सरकार के इस फैसले से आप लोग कितना सहमत हैं? पाकिस्तान जाने का सरकार फैसला किया है। मैं सरकार तो ऐसा ना करी, ऐसे कि 30 बरस से 40 बरस से जो बा बुढ़ा गई
तो सरकार के तो भी सोच वैसा नहीं होके के चाहिए कि मतलब कि ऐसा ना होके के चाहिए। अभी आप जब ये सुने कि ऐसा आदेश निकला है तो उसके बाद आप लोग का माहौल क्या था घर में? ना ऐसे हमारा विदेश शाखा से नंबर हुआ से हम बात करनी तो कौन की ना ऐसा कोनो बात नहीं है। टूरिस्ट वीजा वाला जो बिजनेस करता टूरिस्ट वीजा वाला वो लोग के कोई बात नहीं, ऐसा कोनो बात है तो हम बताइए। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कि आपकी पत्नी को जाना ही पड़े तो पहले पत्नी को भेजने में आपको समस्या होगा कि नहीं भेजना होगा? अरे भाई तो सरकार जब बदजन हुई तो सरकार से हम जंग ना लड़ब बोली, लेकिन इतना सा सरकार को इतनी नहीं है कि ऐसा समस्या आई। जो टूरिस्ट वीजा वाला बंद था जाता सरकार। बहुत लोग ऐसा भी दूसरे जगह कह रहा है कि नहीं देश के आगे पत्नी नहीं है, हम पत्नी को भेज देंगे, देश मेरा पहले है। ठीक बा, लेकिन कानून तो एक बनल बनू जी कि मतलब कि कानून तो बाकी संविधान की 5 साल में रह के तू नागरिकता ले सकेला। 5 साल शादी करके कोई भी देश के आके आ नागरिकता ले सकेला। हम डीएम ऑफिस में गई वो जो कहलन कि 5 साल के बाद तू अप्लाई कर सकेला। अब भारत सरकार देवे ना देवे ओकर चीज बा। हाँ तो आप लोग कब नागरिकता लेने के लिए प्रयास किए हैं? जी ऑनलाइन कहनी, पेपर ऑफलाइन देनी, सब कोई नहीं। क्या नाम है आपका? आलमगीर कुरैशी। भारत छोड़कर नहीं जाना चाहती पाकिस्तानी महिला। जब पाकिस्तानी महिला आसरी बेगम से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। सरकार मुझे मेरे बच्चों के सामने जान से मार दे लेकिन मैं भारत से पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मेरे कुल 5 बच्चे हैं, उनको छोड़कर मैं कैसे पाकिस्तान चली जाऊं? पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है हमको उससे क्या लेना देना? मैं कुछ नहीं जानती। मेरे पिताजी का कारोबार पाकिस्तान में था लेकिन मेरा जन्म भारत में ही हुआ है। जब वो पाकिस्तान में थे तो हमको भी वहीं लेकर चले गए थे और पाकिस्तानी कागज बनवा कर दिए। मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। अरे आपका पाकिस्तान कहाँ? पाकिस्तान में कहाँ की रहने वाली है? पंजाब लिया, पंजाब के लिया जिला में। हम जन्म आपका वही हुआ था? जन्म हुआ नहीं हुआ था, जन्म तो यही हुआ था। अबू यही जन्म हुआ था, अबू छोटे थे, हम तो ले गए थे तो वही कारोबार करके फिर यहाँ हमारे चाचा चाची थी तो ये मुलाकात करके मेरी अम्मी आ गई थी। तो आए तो मेरे चाचा बोले कि हमको इसको लड़की को दे दो। फिर यही बात हो गया। अब पैदाइश मेरा अबू नहीं लिखाए थे ना पासपोर्ट पे, वो वहाँ का पाकिस्तान का लिखा था। यही गलती की, लेकिन मेरा पैदाइश यहीं का हर कोई जानता है कि मेरे छोटे से हम यहाँ से गए थे। तो अभी सरकार का जो आदेश आ रहा है उससे डर लग रहा है? वापस जाना चाहती हैं? हम नहीं जाएंगे वापस। क्यों जाएंगे? सब मेरा बाल बच्चा यहाँ, घर मेरा यहाँ, परिवार मेरा, आदमी मेरा यहाँ, तो हम कैसे छोड़ कर चल जाएं? आपसे ये सपरेगा कि आप अपने बच्चों को और आदमी को दान करके चली जाइए, कैसे चल जाएंगे? हम कैसे चले जाएं यहाँ पर से? देश कौन सा है आपका? मेरा देश तो यही है। हाँ तो हिंदुस्तान में पैदा थे, अब ले गए थे कारोबार अपना, वहाँ ब्रिटिश का टाइम अपना चले गए थे। अब वहीं रह के फिर यही तो ले आके मेरा अम्मी देकर माँ बाप सब मर गए, तो हम किसके पास जाकर रहेंगे? अपने बच्चों को छोड़ के हमको रह जाएगा। अच्छा ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, अब हम इससे तो इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अब कौन था कौन नहीं था, किधर से आके मारा, किसको मारा। तो उस आदमी जो मारा तो उसका भी मुझे अफसोस है कि कैसे बेचारा अच्छे बच्चे रह ले गए। अभी तो दुनिया में जिंदा रहते हैं हम ही लोग का तरह। अब क्या उन पे आफत है क्या नहीं है, कैसे मार दिए। अब उनके आफत हम लोग पे ले आए। हम लोग अपना बच्चे लोग को छोड़ कर नहीं जाएंगे, ये सोच ली। क्या होना चाहिए? अब ये वही होना चाहिए जैसे वो किया उसके साथ वैसे ही कर दीजिए। ऐसे बल्कि और क्या है, जान मौत के बदले मौत ही है। जब आप लोगों को पता चला कि सरकार वापस भेजने वाली है उस समय आप लोग के घर में माहौल क्या था? हम लोग तो डर गए कि ऐसा कैसे होगा, हम तो जाएंगे नहीं। मेरा तो ये रात 3 दिन से देख रहे रो रहे हैं, कैसा हम नहीं होंगे। आप रो रही हैं? जी, हम कैसे बच्चों को छोड़ के चल जाएं? अभी 2 बच्चे, एक लड़का लड़की कुंवारा है, 2-3 को तो शादी कर दी है। वो सब बच्ची आती है तो मेरा नाना नानी करके गोदी में घुस जाती है। उसको हमको सौंपा कैसे जाएगा? आप ही सोचिए, आपका बच्चा अगर कहीं चला गया, गुम हो गया तो कैसे आपको लगे? हम जीता जी छोड़ कर चल जाएं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। सरकार से ये बोली कि ये नहीं जाएगी, कुछ भी होगा नहीं जाएंगे हम। मेरे 1-2 साल नहीं हुआ है, मेरे 31। सब जबरदस्ती अगर सरकार करेगा नहीं भाई, तो क्या करिएगा? नहीं जाएंगे। दे दे, मुझे मार दे मेरे बच्चों के सामने।
वहीं इस मामले में भोजपुर पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज ने बताया कि दोनों पाकिस्तानी महिलाओं के पास लंबे अवधि तक का वीजा है, इसलिए दोनों पाकिस्तानी महिलाएं भारत में रह सकती हैं। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के सारे वीजा को रद्द कर 3 दिनों में भारत खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन भोजपुर पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज ने कहा कि ये दोनों पाकिस्तानी महिलाएं यहाँ रह सकती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।